हमारे नामदेव जी महाराज गए पंढरीनाथ के दर्शन करने के लिए। अब चर्चा कर ही लेते हैं। पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करने नामदेव महाराज गए। नई नई जूती ली थी महाराज। अब दर्शन करने गए तो मन में हुआ कि आज ही नई नई जूती ली है और कहीं कोई और पहन के न चला जाए। अब तो महाराज परिस्थिति ऐसी, अच्छा नए नए चप्पल वगैरह पहन के मंदिर जाओ तो आधा चित्त तो मंदिर में लगा रहता, चप्पल में लगा रहता है। भैया जल पियो लेकिन थोड़ा सा शांति के साथ, प्रेम के साथ, थोड़ा सा प्रेम के साथ। अब महाराज नामदेव जी महाराज दर्शन करने गए पंढरीनाथ भगवान के, विट्ठल भगवान के दर्शन करने गए। नई नई जूती ली थी, सो महाराज जूती बाहर निकाली, मंदिर के चौखट तक गए। फिर बेचारा है कोई जूती तो नहीं ले गया। फिर लौट कर आए, देखे जूती वहां धरी है। फिर मंदिर में दर्शन करने गए, जैसे ही चौखट पार की फिर ध्यान आया कोई जूती ले तो नहीं गया। अब लौट कर आए तो किसी भगत ने एक जूती को चरण मार दिया होगा, तो एक जूती कहीं छिप गई। अब महाराज व्याकुल होकर ढूंढने लगे। अब ढूंढने लगे तो मिल गई संयोग से जूती। तो सोचे कि अब इस बार नुकसान नहीं होने देना है। सो महाराज जो साफी ली थी, जो पटका डाला था गले में, उसी पटके में जूती को बांध लिया। सत्य घटना बिल्कुल। उस जूती को उसी पटके में बांध लिया और बांध कर गए और पंढरीनाथ भगवान को प्रणाम कर रहे थे। पुंडरी कवरदे। अब दर्शन कर ही रहे थे कि इतने में जो अर्चक थे, पुजारी थे, उनकी दृष्टि जूते पे पड़ गई। सो महाराज कहा कि जब तुम्हें जूते से इतना प्रेम है तो मंदिर में क्यों दर्शन करने आए? शर्म नहीं आती? जूते मंदिर में लेकर आते और धक्का मारकर नामदेव जी को बाहर निकाल दिया। भक्तमालकार इस घटना को लिखते हैं। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नरहरिदास की, बाल दशा बिट्ठल पानी जाके पय पियो, दे मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो, सेज सलिलते काढ़ी पहिल जैसी ही होती, देवल उल्टो देख सकुच रहे सबही सोती, पंडरीनाथ कृत अनुगजो छानी सुकर छाई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नरहरि दास की। अब महाराज ये जूते बांधे थे तो पुजारियों ने धक्का मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। अब निकाल दिया तो नामदेव जी महाराज मंदिर के पीछे गए और रोने लगे। बोले महाराज आप बड़े दयालु हैं, बड़ी कृपा है आपकी। किसी ने कहा दयालु काहे को, धक्के मार के पुजारी ने बाहर निकाल दिया, अभी कहते हो दयालु हैं? अरे हमसे अपराध हुआ था, हम जूते लेकर मंदिर में गए थे तो भगवान ने तुरंत उसका उपाय कर दिया। कोई फुंसी फोड़ा या कैंसर का रोग हो तो तुरंत ऑपरेशन हो जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है, नहीं तो बाद में पूरे शरीर में विष फैलता है। तो इस पाप का ब्याज इतना बढ़ता कि मुझे बहुत बड़ा ये दंड मिलता, इससे अच्छा भगवान ने तुरंत उसका समाधान कर दिया और मंदिर के पीछे बैठकर गाने लगे। हो विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल
माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठला। हमारे सोनू बाबू सोच रहे हैं क्या गा दिया महाराज जी ने। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। हाँ, विठ्ठल मेरे हैं और मैं विठ्ठल का हूं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अर्थ पाहिजे न धर्म काम पाहिजे, कौशल्या कुमार मला राम पाहिजे।